डल झील नदी के किनारे एक बहुत ही पुराना और बड़ा दरख्त था। उसी दरख्त पे रानू चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ रहती थी। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर फूलों के बाग से फूल तोड़कर टोकरी में जमा कर रही थी। तभी वहाँ पे कालू कौवा भी पहुँच जाता है। रानू चिड़िया, तुम यहाँ फूल इकट्ठे कर रही हो। पास वाले जंगल में जो तुम्हारी मीना सहेली है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनकी आखिरी सांसें चल रही है। वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जाओ और जाकर अपनी सहेली से मिलकर आओ। रानू चिड़िया, तुम जाओ मीना सहेली से मुलाकात कर लो, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कालू कौवा की बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। कालू भैया, आपने अच्छा किया जो आपने मुझे आकर मीना सहेली के बारे में ये खबर बताई। मैं अभी फौरन जाती हूँ और उनसे मिल लेती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर का दरवाजा खुला हुआ छोड़कर ही अपनी सहेली मीना चिड़िया के पास दूसरे जंगल चली जाती है। इधर कालू कौवा की तो बहारें ही बहारें हो जाती है। वो खुशी से झूमने लगता है। रानू चिड़िया, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब मैं मजे से तुम्हारे घर में रहूंगा। आज इकट्ठे है उसे मैं बैठकर खाऊंगा। वो रानू चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। उनके घर में जितने भी फल और अनाज पड़े हुए थे वो पेट भर के खा लेता है और खाने के बाद वो रानू चिड़िया के घोंसले में ही लेट जाता है। इधर रानू चिड़िया बहुत ही तेज उड़ते ही जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। रानू बहन, तुम इतनी तेज और परेशान होकर कहाँ जा रही हो? कुछ हुआ है क्या किसी को? कबूतर भैया, मैं अपनी सहेली मीना से मिलने दूसरे जंगल में जा रही हूँ। मेरी सहेली बहुत ही ज्यादा बीमार है, मुझे कालू कौवे ने बताई है। बहन, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। वो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड है। वो ऐसे ही सारे पक्षियों से झूठ बोलकर उनके घर में कब्जा कर लेता है और उनके घर में जमा किए हुए सारे फल खा जाते हैं। रानू चिड़िया, कालू कौवे ने एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही मजाक किया था कि तुम्हारी मम्मी बहुत ही ज्यादा बीमार है, और जब मैं वहाँ गया तो मेरी मम्मी बिल्कुल चल फिर रही थी, सबसे बातें भी कर रही थी। कबूतर भैया, हो सकता है कि कहीं मेरी सहेली बहुत ही ज्यादा बीमार हो, उसने इस बार सही बोला हो। अब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो कुछ दूर तो और ही जाना है। कुछ दूर जाकर मैं अपनी सहेली से मिल आती हूँ। या सहेली से मिलकर मैं भी खुश हो जाऊंगी और मेरी सहेली भी मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। कबूतर को ऐसा बोलकर रानू चिड़िया फिर उड़ जाती है और कुछ ही देर में वो अपनी मीना सहेली के घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया जब मीना सहेली के घर के अंदर जाती है तो मीना तो अपने घर का काम कर रही है। अरे ये क्या? मुझे कालू कौवे ने तो बताया था कि तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो और मुझे बार बार याद कर रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ अपने घर का काम कर रही हो। बताया है तुम्हें कालू कौवे ने? कालू कौवा एक नंबर का झूठा और फ्रॉड है। तुम्हें झूठ बोलकर परेशान किया है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं घर और बाहर सबके काम करती हूँ, खाने के लिए भोजन भी तलाश करके लाती हूँ। रानू सहेली, अब आ गई हो तो बैठो, नाश्ता और खाना दोनों खाकर तुम शाम तक ही यहाँ से जाना। धूप भी बहुत तेज है। नहीं मीना सहेली, मैं जल्दी ही वापस जाऊंगी क्योंकि मैंने अपने घर का दरवाजा खुला हुआ ही छोड़कर आ गई थी। मैंने जल्दी में अपने घर का दरवाजा भी नहीं बंद किया था। मीना सहेली, वो कालू कौवा एक नंबर का झूठा है। उसने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेज दिया है और पता नहीं वो मेरे घर में क्या कर रहा होगा। हा 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 हा, मुझे तो बिना मेहनत किए ही इतने ढेर सारे अनाज और इतना खूबसूरत सा घर मिल गया है। अब मुझे क्या ज़रूरत है दूसरे घर बनाने की और इतनी मेहनत करने की। अब ये घर तो मेरा हो गया है और अब मैं इसी घर में रहूंगा। ठंडी गर्मी बरसात सब इसी घर में गुजारूंगा और अगर वो चिड़िया आई तो मैं उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। देखा रानू चिड़िया, तुमने मुझे बगैर मेहनत के ही इतना सुंदर सा घर मिल गया है और अब तुम इधर उधर भटकती रहो। रानू चिड़िया अपने सहेली के घर से बहुत ही जल्दी अपने घर वापस लौट रही थी कि तभी रास्ते में बहुत तेज तूफान और बिजली गरजने लगता है। बारिश का माहौल बन जाता है। चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी ताकि वो बारिश और तूफान से पहले ही अपने घर में पहुंच जाए और वहां सुरक्षित रहे। रानू चिड़िया थोड़ी ही दूर आगे और उड़ती है कि तभी बहुत तेज की बारिश होने लगती है। रानू चिड़िया एक शाख के नीचे छुप जाती है ताकि वो बारिश में भीग ना सके। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित थे।
और सब अपने अपने खिड़कियों से बाहर की तरफ बारिश का मजा ले रहे थे। मिट्ठू तोता भी अपनी खिड़की में बैठकर खूब बारिश की मजे ले रहा था। तो तभी मिट्ठू तोता को खिड़की से रानू चिड़िया दिखाई देती है। ये तो रानू चिड़िया है, ये यहाँ बारिश में क्या कर रही है? ये अपना घर छोड़कर इस सांस के नीचे क्यों खड़ी हुई है? लगता है ये कोई मुसीबत में है। क्यों ना हम इनके पास जाकर पूछे कि क्या हुआ है। अगर इन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो इस पेड़ के नीचे? मिट्ठू भैया क्या कहूँ, मुझे तो उस कालू कौवे के बच्चे ने परेशान करके रखा हुआ है। उसने मुझसे झूठ बोलकर मुझे दूसरे जंगल मेरे बिना सहेली के घर भेज दिया है और उधर से मैं वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में तेज तूफान और बारिश आ गई है। ये तेज हवाओं में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हमने इस सांस के नीचे गए। तब मैं फिर वापस अपने घर जाऊंगी। रानू बहन एक काम करे, आप हमारे साथ हमारे इस झोपड़ी में चले और वहाँ से हम आपको एक प्लास्टिक दे देंगे। वो प्लास्टिक आप ओढ़कर अपने घर तक आसानी से पहुँच सकती हैं। आप बारिश से भीगने से भी बच जाएंगे। फिर रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों मिट्ठू तोता के घर जाते हैं। मिट्ठू तोता उन्हें एक केले का बड़ा सा पत्ता देता है। रानू चिड़िया वो केले का बड़ा सा पत्ता लेकर अपने घर की तरफ चली जाती हैं। कुछ ही देर में रानू चिड़िया अपने घर पहुंच जाती। रानू चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। वो बाहर से दरवाजे को बार बार धक्के देती है, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। कौन बेवकूफ है जो इतने जोर जोर से दरवाजे को धक्के मार रहा है? तुम्हें जरा सा भी समझ नहीं है कि अगर दरवाजा टूटा तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बेवकूफ कालू कौवे के बच्चे, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं अगर अंदर आ गई तो तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसलियाँ और पंख सबके सब तोड़ देंगे। लो जल्दी से दरवाजे खोलो। जो कोई भी हो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है। ये घर हमारा है और इस घर के अंदर हम किसी को भी नहीं आने देंगे। इस घर पे अब सिर्फ हमारा ही राज चलेगा। कालू कौवा की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। कालू कौवे जल्दी से दरवाजे खोलो, बहुत तेज तूफान आ रहे हैं। अगर ज्यादा तेज हवाएं आई तो फिर हमें यहाँ से उड़ाकर किसी दूसरी जगह फेंक देंगे। लेकिन कालू कौवा दरवाजा अंदर से नहीं खोलता है और न ही कोई जवाब देता है। रानू चिड़िया उसी केले के पत्ते को लेकर कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया आपने बिल्कुल सही कहा था, उस कालू कौवे के बच्चे ने मेरे साथ भी धोखा किया है। मुझे मेरी सहेली का बीमार कहकर मुझे दूसरे जंगल भेज दी थी और उसने हमारे घर पे कब्जा कर लिया है। वो हमारे घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद करके रखा और मैं उन्हें कितनी मर्तबा बोली हूँ कि कालू कौवे दरवाजा खोलो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। वो कह रहा है कि ये घर हमारा है और इस घर के अंदर अब हम किसी को भी नहीं आने देंगे। रानू चिड़िया जब तुम जा रही थी तब मैंने तुम्हें कहा भी था, मुझे पता था वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही फ्रॉड करेगा, झूठ बोलकर उधर भेज देगा और तुम्हारे घर पे कोई न कोई नुकसान जरूर करेगा। देखा तुमने, वही हुआ जैसा मैंने कहा था। अब एक काम करो, तुम उस कालू कौवे के बच्चे को फल या फिर पैसे देने के बारे में बोलो। वो कालू कौवे का बच्चा एक नंबर का लालची है, वो लालच में आकर तुम्हारे घर के दरवाजे की कुंडी खोल देगा। हाँ कबूतर भैया, ये प्लान आपका बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया अपने घर जाती है। कालू कौवे जंगल में राय का चिड़िया सभी पक्षियों को पैसे दे रही है। तुम्हें भी अगर पैसे लेने हैं तो फिर तुम भी जाओ और राय का चिड़िया से पैसे ले लो। रानू चिड़िया की ये बातें सुनकर कौवा जल्दी से घर का दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। रानू चिड़िया कहाँ है राइका? कहाँ वो पैसे बांट रही है? मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। कालू कौवे, अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो तुम्हें उस नदी के उस पार वाले जंगल में जाना होगा। राय का चिड़िया वहीं सारे पक्षियों को पैसे दे रही है। फिर कालू कौवा वहाँ नदी के उस पार वाले जंगल में चला जाता है। इधर रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। देखा कालू कौवे के बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम ही बहुत ही ज्यादा होशियार और अक्लमंद हो। तुमसे भी बड़े बड़े अक्लमंद यहाँ मौजूद है। अब मैं दोबारा तुम्हें इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी।
कालू कौवा रायका चिड़िया के पास जाता है और रायका चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रायका तुमने पैसे बांट रही हो, जल्दी से अपना दरवाजा खोलो, मुझे भी पैसे लेने हैं, मुझे पैसे के बहुत काम है। चल चल कालू कौवे के बच्चे निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे देकर मारूंगी और तुम्हारे लंबे काले वाले चोंच को तोड़ दूंगी। बड़े आए पैसे लेने वाले। रायका चिड़िया ऐसा ना बोलो, मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे रानू चिड़िया ने बताया है कि तुम जंगल के पक्षियों को पैसे दे रही हो। कालू कौवा रानू चिड़िया ने सही ही बताया, जैसे तुमने उनके साथ फ्रॉड किया था उसी तरह रानू चिड़िया ने भी तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। कोई पैसे उसे नहीं मिल रहे हैं, चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। फिर उस कालू कौवे के बच्चे को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और उन्हें लगता है कि अब तो मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। फिर वो रायका चिड़िया से मिन्नतें करने लगता है। रायका मेरी बहन, मुझे अपने घर में रहने दो। बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान है, इस बारिश और तूफान में मैं बाहर कैसे रहूँगा, प्लीज मुझे अंदर आने दो। कौवे तुम चाहे जितनी भी मिन्नतें करो, जितनी भी मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, लेकिन मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, तो मेरे घर में तुम्हारे लिए जरा सा भी कोई जगह नहीं है। फिर कौवा वहाँ से उदास होकर मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू तोते मिट्ठू प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही है, बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। ठंड लग रही है तो मैं क्या करूँ, तुम पे कौन यकीन करेगा, तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हो। तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुम्हें जंगल के कोई पक्षी तुम्हारी कोई मदद नहीं करता है, फिर भी तुम अपनी आदत नहीं सुधारते हो। कालू कौवा वहाँ से भी उदास होकर चला जाता है और वो एक पेड़ के साथ के नीचे हो जाता है। तभी बहुत तेज और बारिश आती है और कालू कौवा उन तेज बारिशों में भीग जाता है और तूफान चलने की वजह से कालू कौवा थर थर कांपने लगता है और फिर वो वहीं खड़े खड़े जमीन पे गिरकर ठंडे पड़ जाते हैं।